आप में से बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि चाइल्ड ट्रैफिकिंग भारत में कितनी है। चाइल्ड ट्रैफिकिंग का मतलब समझिए। चाइल्ड ट्रैफिकिंग फॉर सेक्सुअल पर्पसेस, फॉर ड्रग्स पर्पसेस, ये इसका आयाम इतना बड़ा है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। यंग लड़कियों को, छोटी छोटी बच्चियों को पकड़कर उनको ड्रग्स देकर उनको सप्लाई किया जाता है। और दुर्भाग्य से भारत में जाने कितने गैर संस्कारी वासनामयी लोग हैं जो इन छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार और व्याधियां, जाने क्या क्या चीजें करते हैं। अब आप कैसे जानेंगे कि ट्रैफिकिंग कहां कहां हो रही है और कैसे कैसे हो रही है? पहले सुनिए ट्रैफिकिंग के अड्डे, रेलवे प्लेटफॉर्म्स, बस स्टैंड्स, ट्रैफिक लाइट्स जहां होती हैं, जो बच्चियां आपसे भीख मांगती हैं अक्सर गाड़ियों के पास आके। ऐसी तमाम पब्लिक प्लेसेस हैं, पिकनिक स्पॉट्स, जहां से इन लड़कियों को उठाया जाता है। उठा करके इनको ड्रग्स की आदत डलवाई जाती है, इनको ड्रग्स दी जाती है। आप में से शायद कुछ लोग जानते हो, एक जगह है पुष्कर, वहां कई एनजीओज काम करती हैं अगेंस्ट चाइल्ड ट्रैफिकिंग। और वहां भी ये धंधा होता है कि यंग लड़कियों को उठा के उनको हार्मोन्स दिए जाते हैं ताकि वो सेक्सुअली जल्दी मैच्योर हो जाए। उनके कैटेगराइजेशन होते हैं। ए कैटेगरी जो सबसे देखने में ठीक होती हैं, उनको मुंबई या वैसी जगह भेज दिया जाता है। बी कैटेगरी, उनको वहीं रखा जाता है प्रोस्टिट्यूशन के लिए। तो ये जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग एंड प्रोस्टिट्यूशन है, ये भारत में इसकी जड़ें गहरी होती चली जा रही है। और इसके साथ जुड़ा हुआ है ड्रग एडिक्शन। और ये ड्रग्स, आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि रेलवे प्लेटफॉर्म पे जो भी जगह होते हैं जहां आप छोटे छोटे बच्चे देखते हैं, वो हमेशा ड्रग के नशे में रहते हैं। उनको ड्रग्स देकर ऐसा आदी बना दिया जाता है ड्रग्स का कि वो जानते ही नहीं है कि वो क्या हैं, ह्यूमन बीइंग हैं कि जानवर। उन्हें कुछ नहीं मालूम होता है, उन्हें बस 2 वक्त का खाना चाहिए और उनकी ट्रैफिकिंग को प्रोस्टिट्यूशन होता है। ऐसे बच्चों को कमर्शियल जगह, मुख्यतया मुंबई, भेज दिया जाता है। और मुंबई के बारे में या इस चाइल्ड ट्रैफिकिंग के रेफरेंस में मैं आपको बताऊं कि ये ड्रग एडिक्शन की जड़ें इतनी गहरी होती चली जा रही हैं कि बगैर उसके तो कोई गंदा काम, गलत काम हो ही नहीं सकता। तो वो ड्रग्स बच्चों को, सबको जम कर दी जाती हैं। कई एनजीओ काम कर रहे हैं, लेकिन कई एनजीओ ऐसे भी हैं जिनका इस्तेमाल हो रहा है ऐसे बच्चों की सप्लाई करने में। अब आप पूछेंगे कि मैं चाइल्ड ट्रैफिकिंग फॉर प्रोस्टिट्यूशन और ड्रग एडिक्शन की बातें क्यों बता रहा हूं, क्यों कह रहा हूं। इसका सीधा संबंध बॉलीवुड, मुंबई, सुशांत मर्डर केस, दिशा मर्डर केस, वो जो भी कुछ हो रहा है वहां पे, गलत हरकतें, वो सबका संबंध इन 2 चीजों से। और ये 2 चीजें कहां की देन है, ये भी जान लीजिए। गंदे देशों की, गलत देशों, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, इन जगहों से ड्रग्स आती हैं। ड्रग्स का एक मार्केट क्रिएट होता है। और जिन हीरो हीरोइनों की आप बहुत ज्यादा फैन बनते हैं, बड़े कहते हैं कि इनकी बड़ी अच्छी पिक्चर है, इतने गंदे और गलत होते हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते। ये सब इन्वॉल्व होते हैं चाइल्ड ट्रैफिकिंग में, ड्रग एडिक्शन में। मेरा मतलब 80-90%, 10-15% तो हर जगह अच्छे लोग होते हैं। और दिन पर दिन एक जमाना था कि बॉलीवुड में, मुंबई में पिक्चरें आती थी डॉक्टरों पे। हीरो बड़ा अच्छा व्यक्ति होता था, साइंटिस्ट होता था, डॉक्टर होता था, इंजीनियर होता था। आजकल ये सब कुछ नहीं है। सिर्फ आपको गैर संस्कारी और अनैतिक शिक्षा देने के लिए ये व्यक्तिगत जीवन में इतने गलत और गंदे होते हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। और एक के बाद एक सीरियल मर्डर्स होते रहते हैं जिसको
महाराष्ट्र की सरकार भी डिफेंड कर रही है, बॉलीवुड में आपने देखा होगा 90% लोग डिफेंड कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो उसमें इन्वॉल्व है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बड़े बड़े हीरो, बड़े नामी हीरो, वो भी नहीं आपके फेवर में, वो भी अच्छी बातों के फेवर में नहीं है। पैसे के कारण नो, क्योंकि डी गैंग, पाकिस्तानीकरण, पूरा मुंबई, पूरी फिल्म इंडस्ट्री आज टोटली पथभ्रष्ट है। क्योंकि इन सारी बुराइयों की जो जड़ और पहुंच लास्ट में मुंबई पे जाकर खत्म होती है। बड़ा अफसोस होता है, बड़ा दुखद है कि छोटी छोटी बच्चियों को आप इंजेक्शन लगा के जवान बनाते हैं और बाद में इन्हीं बच्चियों का दुरुपयोग वहां मुंबई में होता है, उसको लेके मर्डर्स होते हैं। उसके बाद वो आपको हमको शिक्षा देने लगते हैं कि बॉलीवुड कमर्शियल कैपिटल, इसको बचाओ, ये लोग गलत कर रहे हैं, जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद कर रहे हैं। ये आप कहेंगे हम लोगों से? ये बड़े अफसोस की बात है, इसको जरा गौर करिएगा। अक्सर आप कहते हैं टीवी वालों के पास सुशांत मर्डर केस के अलावा कोई बात ही नहीं करने को। भाई साहब, केवल वो मर्डर केस मिस्ट्री नहीं है, उससे जुड़ी हुई मैं समझता हूं देश की जब सबसे बड़ी समस्या अगर लिंक्ड है तो इस केस से लिंक्ड है। देश के अंदर की, बाहर की बहुत सारी समस्याएं इससे बड़ी हो सकती हैं, लेकिन देश के अंदर की बुराई, समाज में जो टीवी सीरियल्स बुराइयां दे रहे हैं, अनैतिक शिक्षा दे रहे हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल सेक्स अफेयर, पॉलिटिक्स, फैमिली पॉलिटिक्स, स्त्रियों के बैड मॉरल्स, ये सब वही दे रहे हैं। और वो दे करके समाज भी बिगाड़ रहे हैं और समाज की बुराइयां भी वहां जाके खत्म हो रही हैं। इसलिए इस केस से ही संबंध नहीं है। जहां भी आप छोटी बच्चियां देखें, जहां भी आप ड्रग्स का धंधा देखें, ये लोग बड़े निष्ठुर होते हैं, ये सीधे गोली मारते हैं। ये दोनों लाइन के लोग, आपने कुछ किया तो सीधे गोली मारते हैं, मर्डर करते हैं सीधे। इसीलिए मुंबई में लगातार सीरियल किलिंग्स हो रही हैं। इसके प्रति आवाज भी उठाइए, इस अन्याय के प्रति जागरूक होइए। ये छोटी सी बात नहीं है सुशांत मर्डर केस को हल करना, बहुत बड़ा रेमिफिकेशन है। इसलिए केवल सरकार नहीं, जनता के एक एक नुमाइंदे का कर्तव्य है कि उन बच्चियों की भी रक्षा करे, उन जहरीली नशीली दवाओं से बचाए, ये फॉरेन जो ये इस्लामीकरण और पाकिस्तान के लोग आ रहे हैं उनसे बचाए। ये सब करना हमारा आपका सबका कर्तव्य है। नमस्कार।